जय महाकाल। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य रामनिवास शास्त्री आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल महाकाल ज्योतिष केंद्र में। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे चैत्र के नवरात्रों के ऊपर। इस बार चैत्र के नवरात्रे कब से पड़ रहे हैं, किस दिन समाप्त हो रहे हैं और घट स्थापना का कौन सा सुमुहूर्त हमारे लिए बेहतर रहेगा और इस बार माता की सवारी किस वाहन पे आ रही है, ये सब चर्चा करेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें तमाम जानकारी नवरात्रों से संबंधित आपको प्राप्त होगी। मित्रों, देखा जाए तो चैत्र नवरात्रि हिंदुओं का पवित्र त्योहार है। माँ दुर्गा की आराधना के 9 दिन के इस पर्व में विशेष व्रत भी रखे जाते हैं, माता की पूजा भी की जाती है और माता की आराधना भी की जाती है। साथ ही साथ जो तंत्र मंत्र से संबंधित लोग हैं, इन 9 दिनों में माता की आराधना करते हैं और तंत्र मंत्रों को सिद्ध करते हैं। देखा जाए तो मित्रों, चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होती है। इसी दिन से भारतवर्ष में नव वर्ष का प्रारंभ भी होता है। इसलिए चैत्र नवरात्रि को हिंदू धर्म में बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। चैत्र नवरात्रि पर माँ दुर्गा की पूजा और व्रत किए जाते हैं। इस साल चैत्र नवरात्रि का आरंभ 30 मार्च 2025 दिन रविवार से हो रहा है, क्योंकि 29 मार्च को अमावस्या है और 29 तारीख को शनिवार है। उसका अगला दिन जैसे ही 30 तारीख प्रारंभ होती है, चैत्र का महीना शुक्ल पक्ष का प्रारंभ होगा और नवरात्रे भी प्रारंभ होंगे। और ये नवरात्रे इस बार 6 अप्रैल 2025 तक रहेंगी। इस बार नवरात्रियों में एक नवरात्रा घट भी रहा है और टोटल 8 दिन के नवरात्रे पड़ रहे हैं। अब बात करते हैं मित्रों घट स्थापना के मुहूर्त के बारे में। चैत्र नवरात्रि पर माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। ऐसा करने से व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन भी होता है। इस दिन माता की घट स्थापना भी की जाती है। मानसिक सुकून जिससे प्राप्त होता है। यह पर्व शरीर और आत्मा के साथ साथ घर की सभी नेगेटिविटी को भी दूर करता है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना, जिसे हम कलश स्थापना भी कहते हैं, वो की जाती है। इस साल घट स्थापना के लिए पहला मुहूर्त जो 30 मार्च को है, वो सुबह 6:13 से 10:22 तक है। इसी बीच में अगर आप घट स्थापना कर ले तो आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। जो लोग चंडी का पाठ, नवचंडी का पाठ या दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, करवाते हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत ही उत्तम रहने वाला है। अब दूसरा मुहूर्त जो है विशेष, वो सिर्फ 12:01 से लेकर के 12:50 तक रहेगा, जिसे हम अभिजीत मुहूर्त भी कहते हैं। इन मुहूर्तों में कलश स्थापना करने से व्यक्ति को बहुत ही अच्छा प्रभाव प्राप्त होता है और उसकी उपासना, उसकी आराधना और उसके तंत्र मंत्र से संबंधित संपूर्ण क्रियाएं सफल होती है। चैत्र नवरात्रि सप्ताह के किसी रविवार के दिन से प्रारंभ हो रही है। इससे माँ दुर्गा के आगमन और प्रस्थान की सवारी का भी पता चलता है। इस बार चैत्र की नवरात्रि रविवार से जो प्रारंभ हो रही है 30 तारीख से, और इसी के कारण माँ दुर्गा का जो वाहन होगा, जो सवारी होगी, वो हाथी होगी। चैत्र नवरात्रि में माता की सवारी हाथी है। धर्मशास्त्रों में माँ दुर्गा की हाथी की सवारी बहुत ही शुभ मानी जाती है। माता की हाथी की सवारी शांति, समृद्धि और सुख का प्रतीक है। माना जाता है कि माँ दुर्गा की इस सवारी का मतलब है कि ये देश और देशवासियों के जीवन में सुख समृद्धि लाएगी। अब मित्रों, देखा जाए तो जो जातक इन नवरात्रों में किसी भी वेद पाठी योग्य ब्राह्मण के द्वारा दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाते हैं, नवचंडी, चंडी
या सतचंडी या दुर्गा सप्तशती, उनके व्यापार में वृद्धि होती है, उनके घर में सुख समृद्धि आती है, धन जो आता है वो बरकत के रूप में आता है, स्थिरता के रूप में आता है और उनके जीवन में आने वाली तमाम परेशानियों से उनको मुक्ति मिलती है। और जिन व्यक्तियों के ऊपर साढ़े सती भी चल रही है, अगर वे नवरात्रों में ये पूजा पाठ करवाएं तो उनकी साढ़े सती भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। अगर आपको नवचंडी का पाठ करवाना है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर में आप संपर्क कर सकते हैं और अपने घर में ये पूजा प्रारंभ करवा सकते हैं। ऐसे ही ज्ञानवर्धन वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें। जय